एक जमाना था जब पूरी दुनिया में मुसलमान अपने वजूद को मिटता हुआ महसूस कर रहे थे। तातारियों और मंगोलों का ऐसा जुल्म कि जहां से उनका लश्कर गुजरता वहां इंसानी जिंदगी का नामो निशान तक बाकी न रहता। शहर के शहर राख बन चुके थे। बगदाद, जो कभी इल्म, हिकमत और किताबों का मरकज था, उसकी लाइब्रेरियां इस कदर जलाई गईं कि दजला का पानी स्याही की तरह काला पड़ गया। मस्जिदें वीरान थीं, मीनारें टूटी हुई थीं, मदरसे उजड़ चुके थे। उस वक्त शायद जमीन का कोई टुकड़ा ऐसा न बचा हो जहां मुसलमान का खून न बहा हो। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मजलूम, अपाहिज, कोई भी रहम के काबिल न था। हर तरफ डर था, हर तरफ खामोशी थी और दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है? क्या इस उम्मत का अब कोई भविष्य बचा है? इस दरमियान एक मंगोल सिपाही, कुछ रिवायतों में कहा जाता है वो खुद एक बड़ा सरदार था, घोड़े पर सवार एक उजड़े हुए इलाके से गुजर रहा था। उसके कपड़ों पर सूखा हुआ खून था, घोड़े की लगाम पर खून के छींटे थे, तलवार पर मौत की कहानी लिखी हुई थी। आंखों में गुरूर था कि उसकी तलवार ने न जाने कितनी गर्दनें देखी थीं। तभी उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक बूढ़ा मुसलमान आदमी, कहीं उसे आम आदमी कहा गया तो कहीं एक आलिम, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। न चेहरे पर डर, न आंखों में घबराहट, न भागने की कोशिश। बस मंगोल ने घोड़ा रोका। उसे यकीन नहीं हुआ, जिस इलाके में लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे, वहीं ये बूढ़ा मौत से बेखबर बैठा था। वो घोड़े से उतरा, गुस्से में आगे बढ़ा और जूते की ठोकर से बूढ़े को जमीन पर गिरा दिया। गरज कर बोला, ऐ बूढ़े, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं वो हूं जिसने तेरे जैसे हजारों मुसलमानों का खून बहाया है। मैंने शहर जला दिए, मस्जिदें तोड़ दी और तू मेरे सामने ऐसे बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बूढ़ा जमीन से उठा, अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी। चेहरे पर न गुस्सा था न घबराहट। पूरे इत्मीनान से बोला, मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता। ये सुनते ही मंगोल की आंखों में आग भर गई। उसने तलवार खींच ली। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे कुत्ता कहता है? मैंने कितने मुसलमान कत्ल किए हैं? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, क्या तूने कभी भेड़ों की रेवड़ देखी है? मंगोल झुंझलाकर बोला, हाँ। और उनके साथ चलने वाला कुत्ता? हाँ। बूढ़े ने कहना जारी रखा, जब भेड़ें अपनी राह से भटक जाती हैं, इधर उधर बिखर जाती हैं, तो गडरिया अपने कुत्ते को उनके पीछे छोड़ता है। वो कुत्ता भौंकता है, डराता है, दौड़ाता है, ताकि भेड़ें फिर से एक जगह इकट्ठा हो जाएं। वो कुत्ता दुश्मन नहीं होता, बल्कि हिफाजत का जरिया होता है। फिर बूढ़े ने मंगोल की आंखों में आंख डालकर कहा, तो तू भी अल्लाह का छोड़ा हुआ कुत्ता है। अल्लाह ने तुझे भेजा है ताकि बिखरी हुई उम्मत को डराकर सताकर फिर से एक कर दे। तेरे जुल्म से लोग जाग रहे हैं, तेरे जुल्म से लोग तौबा कर रहे हैं, तेरे जुल्म से लोग अल्लाह की तरफ लौट रहे हैं। तू दुश्मन नहीं, अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक औजार है। उस पल मंगोल की तलवार धीरे धीरे नीचे झुक गई। इतिहास कहता है, उस दिन पहली बार उसने अपनी ताकत से बढ़कर किसी और की ताकत को महसूस किया।